से कि क्या कुछ नवरत्न लाल को एक हिदायत के तौर पे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे नवरत्न लाल यादव को? सत्य संयन के दोहरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटा न लागे घाव करे गंभीर। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हमारे रगों में सुहेलदेव जी का खून दौड़ रहा है। जिन सुहेलदेव जी ने इस अखंड अखंड भारत को अखंडता में तब्दील कर दिया, हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। नवरत्न लाल यादव मुझसे कंपटीशन कर ले, मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ और वो गिनती पढ़ा जरूर याद करें। नवरत्न लाल को एक मिसाल के तौर पे, पहले नवरत्न एक तेल होता था और आज भी 1 रुपये का मिलता है। नवरत्न तेल अपने दिमाग में लगा लें, काश उससे उनका दिमाग ठंडा रहेगा। अच्छा, देख सकते हैं कि नवरत्न लाल यादव को नवरत्न तेल का मिसाल दे रहे हैं कि हो सकता है उनका दिमाग में ठंडा। शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन बंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक कतरा बहा दिया, कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक कतरा बहा दिया, ऐसे वीर सपूतों को हमें केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन याद करना चाहिए साथियों। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तब हमें बोलने तक की भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज उन्हीं शहीदों के बदौलत हम अपने जीवन को हर दिन अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और देख सकते हैं जो कि ये लड़का है वायरल चल रहा है इन दिनों। करमवीर राजभर जो है, ओपी राजभर का कहीं ना कहीं मंत्री जी का कार्यक्रम था और उस दौरान ये लड़के का भी कार्यक्रम था। विद्यालय परिवार की तरफ से लड़का जाता है और ओपी राजभर की नज़र पड़ती है इसके डायलॉग्स पे, तो कहीं ना कहीं वो भी दीवाने इस लड़के के हो जाते हैं। और होंगे भी क्यों नहीं, ये भी राजभर परिवार के हैं और ओपी राजभर तो वैसे ही राजभर हैं, तो दोनों लोग की जोड़ी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सटीक बैठ जाती है। तो स्टार प्रचारक के रूप में ओपी राजभर की नज़रें इनको देखती हुई फिरक रही हैं। क्या कहेंगे, सवाल तो बनता है। आइए इनसे मैं बातें करूंगा कौन सा वो डायलॉग्स था और किस डायलॉग से वो रातों रात वायरल होने लगे, तमाम चैनलों पर चलने लगे। तो स्वागत है आपका करमवीर राजभर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पूरा नाम आपका क्या पड़ेगा? मेरा नाम करमवीर राजभर है। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र राजभर। पिताजी करते क्या हैं? पिताजी पहले राजनीति करते थे, अब घर पर है। अब घर पे हैं? ये सब घर पे आपके सब बोलेरो खड़ी हैं, सब आप ही की हैं? यस सर। साम्राज्य बना लिया आप लोग, फिर राजनीति से तो अच्छा पैसा कमाए का पिताजी? यस सर। यस सर। तो लड़का है, इनसे बातें करूंगा। ये बताइए कि पढ़ाई आपको कब से स्टार्टिंग हुई? साल भर। साल भर हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ते हो। तो उस दिन आपका कार्यक्रम कैसा था जो मंच पे आपको चढ़ने का मौका मिला? स्कूल से गए थे? यस सर। तो स्कूल में कौन आपको अटेंड किए थे इस तरह का देश हित में बातें करने को? गोलू सर। गोलू सर टीचर हैं? नहीं सर, प्रधानाचार्य हैं। अच्छा, मैंने प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, वही अटेंड किए थे आपको? यस सर। अच्छा, उस दिन मंच पे चढ़े थे तो कैसा लगा था? ओपी राजभर के सामने जो पूरा हजारों की संख्या में अपने जो डायलॉग्स को बोला और काफ़ी तालियों से स्वागत आप लोग का हुआ, तो उस दिन का दौर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कुछ दिए थे आशीर्वाद के अलावा और भी कुछ दिए थे, पैसा वैसा कुछ दिए थे? सम्मान दिए थे आपको? यस सर। कुछ बोले नहीं वो? सर जी बोले थे। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोले थे? सर जी कह रहे थे ना कि तुम्हारा नाम, पहले मेरा नाम पूछे थे, तब मेरा गांव पूछे, तब ये पूछ रहे थे कि तुम्हें ये कौन बताया, फिर पूछ रहे थे तुम्हें बोलने के लिए कौन सिखाया। अच्छा, क्या बोले थे? थोड़ा दर्शक भी जानना चाहेंगे, थोड़ा उसी तेवर अंदाज में खड़े होकर बोलो एक बार। बैठिए। देख सकते हैं आपकी इतनी कम एज अवस्था में, उम्र कितनी है आपकी? 9 साल। 9 साल। 9 साल की एज अवस्था में और सेकेंड क्लास में पढ़ने वाला लड़का, वो भी राजभर परिवार से बिलोंग करता है बच्चा ये, और इतना अच्छा देश हित में बोलने की जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं इनके माँ बाप का दायित्व और साथ में जो टीचर जो उनको ट्रेनिंग दिए हैं, जो एजुकेशन देते हैं, वो भी लोग बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का देश हित में बातें करना और देश हित में आवाज़ को उठाना काबिल तारीफ़ है। तो मैं भी मोस्ट वेलकम और स्वागत करता हूँ इस नन्हे मुन्ने बालक का। और बताइए कि कहीं ना कहीं जो आप वायरल चल रहे हैं और कई चैनलों पर चल रहे हैं, तो अभी इन दिनों आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो देखे अपने चैनल पे? कई चैनल पे चले हैं, हम भी देख के आपके वीडियो आए हैं। देखे हैं? कई चैनलों पे इंटरव्यू हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नवरत्न लाल यादव जैसा आप भी वायरल होना चाहते हो? कौन नवरत्न लाल यादव? अरे, नवरत्न लाल यादव को नहीं जानते हो? पूरा आपके ओपी राजभर को अरे तरे या फिर राजनीतिक दौर में बहुत कुछ बोलते हैं वो। ओ नवरत्न लाल यादव, जिनको अभी बोलने के तक की तमीज़ नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं उनको बोलने नहीं आता है?
पहले तो उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं, और जो बड़े बड़े नेताओं को चिरकुट नेता बोलते हैं, उनकी हैसियत है बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़े होने की? उनकी अभी तो हैसियत नहीं है बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़े होने की। अभी तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि नवरत्न लाल यादव को अभी पढ़ने की ज़रूरत है, और वो हमारे विद्यालय में आए और एडमिशन कराकर हमारे साथ पढ़े। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने चैलेंज भी दे दिया कि मेरे विद्यालय में आए, तो उतना दूर से विद्यालय में आएंगे, फीस नहीं लगेगी? फ्री में करा ले। अच्छा, फ्री में हो जाएगा? हो जाएगा। आपके जो गोलू सर, उनसे बात कर लिए हो? यस सर। पैसा नहीं लेंगे ना? नहीं सर। तो जैसे कि देखा आप मेरे साथ, जो कि बच्चा बैठा है, वायरल लड़का है, और कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर रहे हैं, करते हुए मतलब मशक्क़तों से, अपनी बातों से पूर्ण रूप से बोलने का चैलेंज दे रहे हैं नवरत्न को कि वो आवे, मोस्ट वेलकम है, और मेरे विद्यालय में वो एजुकेशन ले। तो ये बताइए कि कैसे कर सकते हैं कि वो पागल है? पहले तो उसके दिमाग का, नवरत्न लाल यादव पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले और तब हमारे साथ आकर पढ़े। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव का वो स्टार प्रचारक है, थोड़ा तुतला के जरूर अगला बोलता है, और कहीं ना कहीं एक पत्रकार भी पूछा है, जो 5वीं का पहाड़ा पूछा है, उसको नहीं आता है। आपको पहाड़ा याद है? यस सर। कितने तक याद है? 12 तक। 12 तक। थोड़ा 5 का सुनाइए तो। 5 का 5, 5, 10, 5, 30, 15, 5, 20, 50, 25, 5 की 30, 5, 7, 35, 50, 40, 50, 45, 50, 50। और 12 का सुनाइए। 12 तक। थोड़ा 10 का सुनाइए। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौकी 40, 10 50, 10 छक्के 60, 10 7 70, 10 16 80, 10 9 90, 10 दाम से। क्या बात है! देख सकते हैं यहीं पे उम्र के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं नवरत्न पे लड़का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि उनको 5 तक पहाड़े वाकई में याद नहीं है। हो सकता है अब याद कर ले हो तो बात अलग है। किसी मीडिया भाई पे चले हैं जो कि पहाड़े बताते हुए बड़े चैनल पे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे नवरत्न के लिए? पहाड़े उनको नहीं आते हैं? मैं नवरत्न लाल यादव को यही कहना चाहता हूँ कि नवरत्न लाल यादव पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनके मुखिया हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं, और उनकी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, तो क्या कहेंगे आपको? ओपी राजभर को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं नवरत्न। नवरत्न लाल यादव पागल हैं। पागल हैं? अच्छा, वो चैलेंज कर देंगे कि मुझे आपसे डिबेट करना है, आपसे मैं पहाड़ा याद कर लिया हूँ, तो आपको सामने वो खुद इनवाइट करेंगे कि आओ मेरे साथ तुम डिबेट करो मीडिया पे, तो क्या कहोगे? आ जाओ। चैलेंज स्वीकार रहेगा? स्वीकार रहेगा। मतलब आप उनको चैलेंज दे रहे हो बात करने के लिए? चैलेंज दे रहे हैं। क्या बात है! स्लोगन भी याद है, और मात्र दूसरी कक्षा का ये छात्र है। अभी दूसरी कक्षा में पढ़ाई चल रही है आपकी? जी हाँ। तीसरी में कब जाएंगे? इसके बाद जाएंगे? यस। और पता नहीं, नवरत्न तो भटक जाता है, उसको काउंटिंग भी नहीं आती है, और ये फुल्ला जो कि एजुकेशन संबंधित जुड़ी हुई बातों को बयां कर रहे हैं। एक चैलेंज के तौर पे क्या कहेंगे उनके लिए एजुकेशन के बारे में? नवरत्न लाल यादव को अभी पढ़ने की ज़रूरत है, और वो हमारे विद्यालय में आए और हमारे विद्यालय में एडमिशन कराकर हमारे साथ पढ़े। पहले एक नवरत्न तेल होता था, वो 1 रुपये का मिलता है, वो आज भी मिलता है 1 रुपये का। वही हाल नवरत्न लाल यादव की है, उनका कीमत केवल 1 रुपये है। वो तेल बहुत महकता है। आप भी लगाते हो कि नहीं तलवा? बहुत महकता है, हम नहीं लगाते। नवरत्न तेल का मिसाल जो है नवरत्न लाल यादव को ये करमवीर राजभर जो कि एक हिदायत दे दी है। तो नवरत्न लाल जो कि कहीं ना कहीं इनको एक संदेश के तौर पे इन्होंने बताने का काम किया। अच्छा, मतलब ये जो लड़का है, आपको बता देना चाहता हूँ कि नवरत्न लाल यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप मेरे पास आए, एजुकेशन लें, गिनती पढ़ा याद करें, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अगर वो उधर से चैलेंज देते हैं कि आइए किसी चैनल पे हम लोग दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर और तर्क वितर्क किया जाए, पढ़ाई से लगाई, राजनीति से लगाई, तो क्या आप तैयार रहेंगे? मैं तैयार रहूँगा। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं आप। तो जैसे कि इनसे बातें हुई, और करमवीर राजभर से काफ़ी वायरल चल रहे हैं, तमाम सुर्खियों में देखने को मिल रहा है नए नए प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया पे। आइए इनके कुछ अभिभावक हैं यहाँ पर, और उनके पिताजी हैं, उनसे भी मैं बातें करता हूँ। तो बने रहे मेरे हिंदुस्तान तक चैनल भर के टीचर हैं, उनसे मैं बातें करूंगा कि किस प्रकार एजुकेशन देते हैं और क्या किस वातावरण में इसको ढाल रहे हैं एजुकेशन संबंधित, और भी तमाम बातों में बातें मेरी होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है, तमाम देख रहे दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे आपके एक स्टूडेंट जो कि पूरा तहलका मचा दिया है, कई प्लेटफॉर्म पे देखने पे नजर आ रहा है कि रातों रात वायरल हो रहे हैं ये, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हौसला थर्रा जाए। कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हौसला थर्रा जाए, सफलता की क्या मजाल ऐ मेरे यारो जो तुम्हारे कदमों में ना आ जाए। और वही कर रहा है करमवीर। देखिए, मेरे विद्यालय का बच्चा है, मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, और उस बच्चे के ऊपर जो गाइडेंस चल रही है, वाकई सभी टीचर्स की नज़र उस बच्चे पर है, और कहीं ना कहीं हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चा बड़े प्लेटफॉर्म पर हो। देखिए, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय कि मैं पूर्वांचल में मेरा नाम आता है।
जहाँ तक आपको पता भी होगा कि मंच के माध्यम से मेरा पूर्वांचल में नाम आता है और एक समय ऐसा आएगा कि करमवीर मेरे साथ खड़ा होगा। अच्छा, कैसा है कि गर्व महसूस होता है कि छोटा सा बालक है और मंत्री जिस दिन बन के आते हैं ओम प्रकाश साहब हजारों की भीड़ में, और जो आपके स्कूल का जो कारवा होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ निकलते हैं और कहीं ना कहीं मंत्री जी आशीर्वाद देते हैं और सम्मान देते हैं, उस दिन आपको कैसा फीलिंग हुआ विद्यालय को लेकर और बच्चे को लेकर? अच्छा, क्यों ना हो फीलिंग्स, क्यों ना प्राउड फील हो। देखिए, एक माँ बाप से ज़्यादा प्राउड एक अध्यापक को होता है। कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि मेरा बच्चा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ, आज इतने बड़े मंच पर खड़ा है। और देखिए, प्राउड तो होगा ही भाई, नौरतन को टक्कर दे रहा है। नौरतन लाल यादव के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, और बड़ी बातें नहीं कह रहा है, वो नहीं कह रहा है, उसका एजुकेशन कहवा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है। शिक्षा ही उसको महान बना रही है। क्या कहेंगे आगे उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे के? बिल्कुल, एकदम हम लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चा सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इनके पिताजी हैं, उनसे भी मैं बातें करूंगा। और तो स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा परिचय हो जाए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार राजभर है और पहले मैं थोड़ा बहुत राजनीति करता था, लोगों का हेल्प कर देता था जिसको लोग राजनीतिक मुद्दा समझते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल घर पे हैं और वही खेती बाड़ी होता है। आपका बेटा भी कहते हुए थक रहे हैं कि मेरे पिताजी राजनीति किए हैं, राजनीति से साम्राज्य बना लिए हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर लिए हैं। कौन सा दौर था कि आप राजनीतिक से जुड़ गए हैं? देखिए, राजनीतिक से जुड़े नहीं थे। लोगों की जो भावनाएं हैं और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को देखते हुए हमें ये लगता है कि अगर कोई भी दिक्कत में है, परेशानी में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हमारे पास सुविधा है और उस सुविधा को लेकर के हम लोगों की मदद करते थे, लोग उसको राजनीतिक रूप देते थे। अब क्या चल रहा है इस टाइम देखा जाए तो? अभी तो खेती बाड़ी हो रहा है, बाकी और कुछ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है? आपका लड़का ट्रेंडिंग चल रहा है, वायरल चल रहा है, कई चैनलों पे पत्रकार बंधु चला रहे हैं और टक्कर दे रहा है सीधा जो कि नौरतन लाल यादव को, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम नौरतन लाल का जो मिसाल दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नौरतन लाल जो है, पहले तो उनका कोई मिसाल नहीं है। करमवीर राजभर से उनका कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि टक्कर के लायक भी नहीं है। और सबसे पहले उनके संस्कार को मैं देखता हूं तो ये समझ में आता है कि उनका संस्कार कितना है। और जो लोग भी उन्हें समझा रहे हैं बोलने के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेताओं के बारे में मैं खास करके बता देना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, तो सबसे बड़ी गलती उनकी है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उनको शिक्षित करें, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के बारे में बुलवाएँ, अच्छा है। और रही बात करमवीर राजभर की, तो करमवीर राजभर अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने मेहनत से पढ़ने में भी सही हैं, आप सामने देखे हैं। और अभी करमवीर राजभर की जो सोच है, उस सोच को देखते हुए समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नौरतन लाल यादव जो है वो डरे हुए हैं और इनके सामने उनका कोई चैलेंज नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारा चैलेंज है और हम उन्हें टक्कर दे सकते हैं, तो मैं करमवीर राजभर का पिता गारंटी देता हूं कि सामने आकर के और टक्कर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पिताजी से बातें हुई, अभिभावक से बातें हुई। लास्ट में पूछूंगा करमवीर राजभर से कि आखिर फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं। तो ये बताइए कि एक सोच होगी आपकी कि कहीं ना कहीं मुझे एजुकेशन लेकर इतना तक पढ़ाई करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं उच्च अधिकारी बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, तमाम व्यवस्थाएं होती है, अपने अंदर एक फीलिंग होता है। आप क्या बनना चाहते हैं? लोग भी जानना चाहेंगे। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। अच्छा, पुलिस बनना चाहते हैं। यस सर। पुलिस बन के क्या करेंगे? देश की सेवा करनी है। लोगों से कहीं ऐसा तो नहीं कि धनवाही करेंगे, पैसे निकालेंगे? नहीं सर। ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं सर। देश की सेवा करेंगे। यस सर। एक बार चलते चलते और भी कुछ संदेश बाकी है जो नौरतन के तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं? यस सर। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं नौरतन लाल यादव के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि नौरतन लाल यादव पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले और अपने दिमाग का इलाज कराकर तब हमारे साथ आकर पढ़े। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं? यस सर। तो जैसे कि देखा आपने कि मेरी बातें तमाम यहाँ पर बैठे अभिभावक और इनके जो पितातुल हैं सबसे मेरी बातें हुई, तो देख सकते हैं इन्होंने खुला चैलेंज दिया नौरतन लाल यादव को, और खुला चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं अब उनकी भावनाएं जानेगी। तो मिलूंगा फिर किसी एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।